किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम एक अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है कि जड़ें छोटी रह जाती हैं परंतु पौधे की बढ़वार बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमें जड़ों का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए और बढ़वार के अनुकूल जड़ें पौधे की चलती रहें, इसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, इस बारे हम चर्चा करेंगे। मैं आपको इस बारे उपाय बताऊंगा जो किसान हित में होंगे और यदि वो उपाय किसान करेगा तो मान के चलो कि आपकी जड़ों की बढ़वार अवश्य होगी और ग्रोथ के अनुकूल होगी। साथियों, एक दो किसान का बीच में मैं जिक्र करता हूं कि उनके प्रश्न आ रहे हैं कि ताऊ जी, पानी जो ट्यूबवेल का है वो खेत में कितने टीडीएस का लगाना चाहिए। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नॉर्मल जो हम खेती करते हैं, सरसों, चना, गेहूं, ज्वार, बाजरा, इन खेती के लिए 2000 टीडीएस तक का पानी हम खेत में यूज कर सकते हैं। और यदि इससे ज़्यादा टीडीएस का पानी हम खेत में लगाएंगे तो वो ज़मीनें ख़राब करेगा और नुकसान करेगा। इसलिए कृपया करके इस बात पर ध्यान दें कि लास्ट 2000 टीडीएस तक का पानी यदि हम लगाएंगे तो नुकसान कम होगा। नुकसान तो होगा परंतु कम होगा। अच्छी फसल और अच्छी ग्रोथ लेने के लिए केवल और केवल 1000, 1100, 800, 900, 1000, 1100 टीडीएस का पानी यदि खेत में लगेगा तो वो सबसे ज़्यादा कामयाब होगा। अब साथियों, हम बात करते हैं कि हम जड़ों के विकास के लिए क्या करें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जड़ें रुकती किस कारण है। ज़मीन हार्ड हो जाती है, ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, ज़मीन के अंदर जीवाणुओं की संख्या बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण जड़ें ग्रोथ नहीं कर पाती। जड़ों की ग्रोथ करने के लिए, जड़ों को बढ़ाने के लिए हमें फास्फोरस नामक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। हम फास्फोरस डाल भी देते हैं। यदि फास्फोरस नामक तत्व हमने खेत में पूरा कर लिया और उसके बाद भी हमारी जड़ें ग्रो नहीं कर रही हैं, विकास नहीं कर रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? फास्फोरस का मतलब है हम डीएपी का लगातार यूज कर रहे हैं। डीएपी के अंदर ज़्यादातर मात्रा में फास्फोरस होता है। डीएपी हर किसान डाल भी रहा है, उसके बाद भी हमें हमारे पौधों की जड़ें छोटी दिखाई देती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ज़मीन के अंदर फोसरापन नहीं है, नरम ज़मीन नहीं है। बहुत से किसान पलाऊ चलाते हैं, तोता चलाते हैं, बड़े बड़े हल चलाते हैं। साथियों, इन हल चलाने से किसी प्रकार का ज़मीन के ऊपर कोई फोसरापन या नरम नहीं होती है, क्योंकि यदि आपने बहुत ज़्यादा गहरी जुताई कर दी और उसके बाद में आपने फट्टा लगा दिया, पानी लगा दिया, तो दोबारा सेट होगी। इसलिए जड़ों के विकास के लिए, ज़मीन को फोसरा बनाने के लिए हमें 2-3 बातों पर विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा। और वो तीनों बातों पर हम विशेषकर ध्यान देंगे तो हमारी ज़मीनें मान के चलो कि फोसरी रहेंगी, जड़ों का विकास ज़्यादा होगा। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जो भूमिका होती है वो ज़मीन के अंदर कार्बन की होती है। और कार्बन की मात्रा जिस ज़मीन के अंदर 1% है वो ज़मीन फोसरी होगी, क्योंकि उसके अंदर जीवाणु कार्बन को खाते रहेंगे, जीवाणुओं की संख्या बढ़ती रहेगी और ज़मीन को फोसरी बनाते रहेंगे। जिस तरह केंचुए का संचार जिस ज़मीन में होता है, उस ज़मीन के अंदर केंचुए के आने और जाने से ज़मीन फोसरापन दिखाती है और अच्छी पैदावार देती है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी ज़मीनों के अंदर जो सख्तपन, करड़ापन जो आया है, उसका कारण ये है कि हमारी ज़मीन के अंदर कार्बन की मात्रा बहुत कम है। कार्बन बढ़ाने के लिए हमें एक दिन में कोई कार्बन नहीं बढ़ सकता, इसमें सालों साल लग जाते हैं। कचरा, गोबर की खाद ये हम डालते हैं लगातार, तब जाके जीवाणुओं को कार्बन खाने रहित मिलता है, जिस कारण ज़मीन फोसरी होती है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारी ज़मीनों के अंदर केवल 0.2% कार्बन है और मैक्सिमम कार्बन 0.7 चाहिए, जब जा कर के हमारी ज़मीनें जो है फोसरी बनेंगी। दूसरा कारण है कि जिन ज़मीनों के अंदर ट्यूबवेलों का पानी लगता है उसमें सोडियम की जो मात्रा होती है, वो सोडियम की मात्रा जड़ों को प्रभावित करती है और जड़ों को आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए हम इस सोडियम का इलाज किस तरह से करें? साथियों, सोडियम को ठोस अवस्था के अंदर ज़मीन में पड़ा रहने के कारण जड़ों को जो नुकसान कर रहा है, उस नुकसान से बचने के कारण हमें उस सोडियम को घोलने के लिए जिप्सम का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो जिप्सम के अंदर सल्फर और कैल्शियम का जो मिश्रण होता है, वो मिश्रण जब उस सोडियम के साथ टकराएगा तो क्या होगा कि वो सोडियम जो हानिकारक है वो घुल जाएगा और जब बरसात होगी, हम पानी नहर का पानी लगाएंगे तो वो ज़मीन में नीचे चले जाएगा और जड़ों से नीचे जा करके क्या जड़ों को नुकसान नहीं करेगा। इसलिए इसके लिए हमें जिप्सम का प्रयोग करना पड़ेगा। तीसरी बात है कि निमाटोड यदि जिस ज़मीन के अंदर समस्या है तो निमाटोड से भी जड़ें प्रभावित होती हैं और ये किसान को बहुत ही
कम दिखाई देता है, क्योंकि निमाटोड एक छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं। निमाटोड हज़ारों प्रकार के होते हैं, फायदा करने वाले भी होते हैं, नुकसान करने वाले भी होते हैं। जिस ज़मीन के अंदर नुकसान करने वाले निमाटोड होते हैं, जो देखा है कि आपने गेहूं की बिजाई कर दी, नीचे पत्ते जो पीले हो जाते हैं, उसका मतलब है कि गेहूं की जड़ों के अंदर निमाटोड है। तो हम फ्योरी वगैरह डालते हैं तो वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक हो जाता है। साथियों, निमाटोड को कंट्रोल करने के लिए हमें निमाटोड को रोकने वाली दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। निमाटोड का 100% कोई इलाज नहीं है। कोई ये कहे कि मैं निमाटोड का 100% इलाज कर दूं, इस ज़मीन से निमाटोड को ख़त्म कर दूं, साथियों नहीं हो सकता। क्योंकि निमाटोड के लोग कितने प्रकार के और कितने प्रकार के नुकसान पहुंचाने वाले हैं और कितने प्रकार के नुकसान फायदा करने वाले हैं। तो निमाटोड के कारण भी हमारी जड़ों का विकास रुकता है। साथियों, इन दोनों तीनों बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो मान के चलो कि हमारी जड़ों का विकास अच्छा होगा, पौधे की ग्रोथ के बराबर होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमें 3 बातों पर मुख्य तौर पर ध्यान देना होगा। एक तो कार्बन की मात्रा ज़मीन में पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, सोडियम को ख़त्म करने के लिए हमें जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। और निमाटोड को कंट्रोल करने के लिए निमाटोड नामक दवा, निमाटोड को जो कंट्रोल करती है उस दवा का प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस आप ज़मीन में डालते ही हैं, इस बात का तो कहने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर किसान डीएपी डालता है। ये डीएपी नहीं डालता है तो एनपीके डालता है, एनपीके नहीं डालता है तो एसएसपी डालता है। इस सब में फास्फोरस तत्व होता है, जड़ों के विकास में काम करता है। साथियों, आप मान के चलो कि फास्फोरस जिस ज़मीन के अंदर कमी होगी, उस ज़मीन के अंदर यदि नहरी पानी लगेगा तो जड़ों का विकास कतई नहीं रुकेगा। क्योंकि कचरा जो थोड़ा बहुत डलता रहता है, जो कार्बन जो थोड़ा बहुत मिलता रहता है, पौधा उसी से अपना काम चला करके अपना विकास कर लेता है। परंतु जहाँ ट्यूबवेलों का इस्तेमाल होता है, ट्यूबवेलों का पानी का इस्तेमाल होता है, वहाँ सोडियम की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ जीवाणु भी मरने लग जाते हैं। जो ज़मीन में काम करने वाले जो जीव होते हैं वो भी मरने लग जाते हैं। और जब वो मर जाते हैं और कम हो जाते हैं तो उनका क्या होता है कि ज़मीन सख्त और करड़ी हो जाती है। जो आपने पहले भी देखा भी होगा, छोटे हल से ऊँट से काम चल जाता था, परंतु आज ऊँट का हल यदि आप खेत के अंदर जोड़ना चाहेंगे तो हल टूट जाएगी, कोई नाड़ी टूट जाएगी, कोई तंगड़ भी टूट जाएगा और पशु खींच भी नहीं सकेगा। क्योंकि सूखी ज़मीन के अंदर ऊँट के बस की बात नहीं रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ज़मीन का हार्ड हो जाना। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि ज़मीन के अंदर जीवाणुओं की संख्या घटेगी तो ज़मीन हार्ड पक्की होगी। गर्मियों के दिनों में जो गहरी जुताई करने वाले किसान हैं, हर किसान गहरी जुताई करता है, उससे फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। फ़ायदे ये होते हैं कि उनमें हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, जो फंगस होती है, वो मरती है। परंतु नुकसान होता है कि जो मित्र जीव जो ज़मीन में काम करने वाले हैं वो भी मरते हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ और ये बात से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, सोडियम की मात्रा को घटाने की कोशिश करें। जो जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो आपका वो सिस्टम बढ़ जाएगा, सोडियम घट जाएगा। निमाटोड को कंट्रोल करने के लिए निमाटोड को कंट्रोल करने वाली दवा का इस्तेमाल करें। ज़मीन में फास्फोरस की मात्रा जो है नियमित रूप से पूरी करें और ज़मीन में कार्बन बढ़ाने की कोशिश करें। ज़मीन का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, हर पोषक तत्वों का जो मिश्रण बनेगा, जो हम जिस तरह से सब्जी के अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया सब कुछ डालते हैं और एक स्वाद बन जाती है, उसी तरह ज़मीन में हर प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करने की कोशिश करें। और वो जब हर प्रकार का पोषक तत्व पूरा होगा तो आप मान के चलो कि आपका पौधा स्वस्थ होगा, आपके पौधे की जड़ों का विकास होगा और फल फाल भी अच्छा रहेगा। साथियों, ये वीडियो आपको इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हर किसान और काफ़ी किसानों के मेरे पास प्रश्न भी आए, उत्तर भी है, फ़ोन भी आए और उसी के मांग पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप सभी से कृपा करके निवेदन करता हूँ कि आप कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के वीडियो आपको सुनने को मिलें, इस बात के आप इच्छुक हैं तो चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी का बटन दबा करके चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको समय पर वीडियो मिल सके। साथियों, वीडियो शेयर करने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए, लाइक और कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।